गुरु तुम हो ज्ञानी ज्ञान के दाता, मुनि गुरुवर को करके प्रणाम गाऊं मैं सुबह शाम। तुलक सागर एक नाम एक नाम। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्रीयुत नीलकमल जी, रेणु जी अजमेरा उदयपुर, ट्रस्टी जिन शरणम तीर्थ ट्रस्ट एवं परम संरक्षक पुलक मंच परिवार। मैंने अपनी बेटी से कहा, बेटी तू बड़ी हो गई है, तेरा विवाह करना है। मेरी बेटी ने नजरें झुका ली। आधुनिक युग है महाराज, पूछना पड़ता है कि बोल बेटी तेरे मन में कोई है क्या। ये हालात है कि आज बाप पूछता है बेटों से कि तेरा किसी से अफेयर तो नहीं है, तेरे मन में कोई है तो नहीं। लड़की ने कहा, नहीं पिताजी। बोले बेटा छुपा मत, मैं खुले विचारों का हूं, जो भी है बता दे, बाद में जिंदगी नरक नहीं होना चाहिए। उस लड़की ने कहा, पिताजी जिस गुरु के प्रवचन से आपके जीवन में बदलाव आया, उसी के प्रवचन से मेरे जीवन में बदलाव आया। मैंने कॉलेज में भी पढ़ा, लेकिन केवल पढ़ाई पर ध्यान रखा। मैंने कभी नहीं सोचा कि मेरी शादी किससे होना चाहिए। एक बात याद रखना, ऊंचे कुल की लड़कियां होती हैं जो अपना ससुराल अपने मुंह से नहीं मांगा करती हैं। ध्यान रखना, वो नीच कुल होता है जहां मुंह से ससुराल मांगी जाती है। ध्यान रखिए, हमारी सनातन परंपरा वो परंपरा रही है कि मुंह से पति नहीं मांगा जाता है। जो माँ बाप कर देते हैं उसे ही अपना भाग्य समझ के स्वीकार करती है। और हमारी समाज की वो बेटियां हैं, यदि पिता कोढ़ी से भी शादी कर दे तो बेटी अपना भाग्य समझ के स्वीकार कर लिया करती है। ध्यान रखना, कोढ़ी से भी शादी करती है और अपने सतीत्व के दम पर कोढ़ी की काया को मैना सुंदरी कंचन काया बना दिया करती है। ये हमारे समाज के आदर्श है। ध्यान रखना, ये हमारे समाज की परंपराएं हैं। मुंह से पति नहीं। उस बेटी ने कहा, नहीं पापा आप निश्चिंत रहो, मेरे ख्यालों में कोई भी नहीं है। तो अच्छा बेटा मैं तेरे लिए वर ढूंढूं? बेहिचक ढूंढो पिताजी। एक बात बता, सर्विस क्लास चाहिए या बिजनेसमैन? उसने कहा, पापा मैंने ये भी नहीं सोचा है। अरे इतना तो बता दे, सर्विस क्लास या बिजनेसमैन, ताकि तुझे बर ढूंढने में मुझे सहूलियत हो, इतना बता दे। बोले पापा मैंने ये भी नहीं सोचा है। अच्छा बेटा ये बता, शहर में शादी करेगी या गांव में? ये भी नहीं सोचा है। कैसी बेटी रही होगी वो, ये भी नहीं सोचा कि शहर या गांव। बेटा एक बात बता, गरीब के घर जाएगी या अमीर के? बोले ये भी मेरा विषय नहीं है। पिता ने सोचा, कुछ भी नहीं सोचा। बोले बेटा कुछ तो बता, एक लाचार बाप को, कि तुझे कैसा वर ढूंढ कर लाऊं मैं। उसने कहा, पापा यदि आप मजबूर कर रहे हैं तो मैं बताती हूं मुझे कैसा पति पसंद है। बोले कैसा? बोल बेटा। इंजीनियर, डॉक्टर, वकील, सीए, एमबीए, कौन चाहिए तुझे बोल, उससे तेरा विवाह कराऊंगा। मालूम है उस लड़की ने कहा कि पापा न सीए चाहिए, न वकील चाहिए, न डॉक्टर चाहिए, न इंजीनियर चाहिए, न बिजनेसमैन चाहिए, न गांव चाहिए, न शहर चाहिए। मैं आपसे इतना कहती हूं, मेरी शादी उस लड़के से करना जिसका नेचर मेरे पापा जैसा हो। ध्यान रखिए, उस लड़के से मैं शादी करने को तैयार हूं जिसका नेचर पापा जैसा हो, जिसका आचरण आपके जैसा हो, जिसका व्यवहार आपके जैसा हो। आंख भर आई उस बाप की, वह रोते हुए मेरे पास आया कि महाराज आज मुझे लगता है कि दौलत कमाता तो वो सुख ना मिलता। आज मैं दुनिया की नजरों में आदर्श बन पाया या नहीं बन पाया, अपने बच्चों की नजरों में आदर्श बन करके जी रहा हूं। मेरा स्वभाव मेरे बच्चों को पसंद है। ध्यान रखना, आज मेरी जिंदगी सार्थक हो गई। मेरी बेटी कहती है कि आपके जैसा नेचर होना चाहिए।
5 साल पहले मेरा वो नेचर था कि बच्चे मुझसे परेशान थे, लेकिन प्रवचन के बाद मैंने जिंदगी बदली। आज बच्चे कह रहे हैं मेरे पापा जैसा मुझे पति चाहिए। मैं आपसे निवेदन करता हूं ऋषभ देव वालों, क्या तुम्हारी औलाद कह सकती है कि मेरे पापा जैसा मुझे पति चाहिए? क्या तुम्हारी औलाद कह सकती है कि जो बहू मेरे घर आएगी, जिससे मेरी शादी हो, उसका नेचर मेरी मम्मी जैसा होना चाहिए? नहीं कह सकती मेरे भाई, ध्यान रखना, क्योंकि तुमने अपना वैसा नेचर बनाया ही नहीं है। ध्यान रखना, एक बेटा कह सकता है कि मेरी पत्नी का नेचर मेरी माँ के लगाव में भले कह दे, लेकिन व्यवहार से तो नहीं कहा जाता है। मैं ऋषभ देव वालों से निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसा जीवन बनाओ, ऐसा जीवन बनाओ कि ध्यान रखो तुम्हारी औलाद दुनिया की नजरों में साल दुपट्टे ओढ़ने से कुछ नहीं होता मेरे भाई। यहाँ बड़े बड़े मोमेंटो बटोरने से कुछ नहीं होता मेरे भाई। ये लाखों रुपए देकर पगड़ी पहनने से कुछ नहीं होता है। सारी दुनिया में इज्जत कमाओ और घर में इज्जत ना हो तो किस काम का वो सम्मान है और किस काम का वो। आदमी अपने घरों में इज्जत खो चुका है। तुम्हारा व्यवहार ऐसा हो गया है कि तुम्हारे घरों में तुम्हारा सम्मान नहीं बचा है। ध्यान रखना, पति पत्नी के बीच सम्मान नहीं है। पति कहता है पत्नी 7 जन्म के बाद है, पत्नी कहती आखिरी जन्म समझो। ध्यान रखना, ये हालात हैं हमारे देश के। व्यवहार अच्छे नहीं है आपके, ध्यान रखिए। व्यवहार अच्छे बनाओ, बहुत अच्छे, कि तुम्हारे लिए तुम्हारे बच्चे तुम्हें अपना आदर्श मानते हो। मैं पुलक सागर कहता हूं कि भगवान जब तक मुझे मोक्ष ना हो, जब तक मैं मुक्ति को ना पाऊं, आरिका देवमती के वंश में पैदा होता रहूं। ध्यान रखिए, ताकि वो सन्यास की विरासत हमें सौंपती रहे, मोक्ष के रास्ते हमें बताते रहे। ध्यान रखिए, अपना व्यवहार बदलो। व्यवहार नहीं बदला तो घर में आप आदर्श के पात्र नहीं बन सकते हैं। ध्यान रखना, 2 ही लोग दुनिया में याद किए जाते हैं, 2 लोग बस। समय आपका ले सकता हूं, बोलिए। इधर महिलाएं, कोई काम वाम नहीं है तुमको? ध्यान रखिए, 2 लोग दुनिया में याद किए जाते हैं। एक तो वो जो कुछ लिख कर जाते हैं, लिख कर गए, वो दुनिया में याद की। जिनसेन आचार्य, समंत्रभद्र आचार्य, कुंद कुंदे आचार्य, जिन्होंने धर्म के 84 ग्रंथ लिख दिए। आज भी सारी दुनिया कहती है मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतम गढ़ी, और मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु। कुंद कुंद आचार्य ने लिखा है, ध्यान रखना, बहुत लिखा है, 84 पाहुड़ लिखे उन्होंने। ध्यान रखिए, वाल्मीकि याद किए जाते हैं, तुलसीदास याद किए जाते हैं, क्योंकि ये कुछ लिख करके गए हैं। ध्यान रखना, 2 ही लोग इतिहास में अमर होंगे, एक वो जो कुछ लिख करके जाते हैं, और दूसरे वो जो लिख तो कुछ नहीं पाते हैं, लेकिन अपना जीवन ऐसा जीते हैं कि जिन पर कुछ लिखा जा सकता है, वो दुनिया में याद किए जाते हैं। ध्यान रखिए, राम ने अपने लिए कुछ नहीं लिखा, लेकिन राम ऐसा जीवन जीते हैं कि उन पर 1000 पृष्ठ की रामायण लिखी जाती है। ध्यान रखना, ऋषभ देव ने कुछ नहीं लिखा, लेकिन ऋषभ देव ने ऐसा जीवन जिया, ऐसा जीवन जिया कि हजारों पृष्ठों के महापुराण रच दिए जाते हैं, जिनके जीवन को देख करके शास्त्रों की रचना होती है, जिनके जीवन को देखकर साहित्य का जन्म हुआ करता है। आप 2 में से क्या है? सोचिए, कुछ लिख कर जाओगे? नहीं लिख सकते। हर पढ़ना लिखना तुम्हारी बस का बात नहीं है। टीचर 4 दिन नहीं आता, क्या पढ़ोगे? खाक तुम। ध्यान रखना, क्या लिख कर जाओगे तुम? लिखना हर किसी के बस की बात नहीं हुआ करती है। तो कम से कम इतना तो करो ऋषभ देव वालों, ऐसी जिंदगी जियो कि तुम्हारे ऊपर कुछ लिखा जाए। ध्यान रखना, दोनों ही नहीं किया ना तो व्यर्थ गई तुम्हारी जिंदगी। ध्यान रखना, वृथा जिए वृथा मरे। ध्यान रखना, वृथा खाया वृथा पिया, ऐसी जिंदगी तो
पशु भी जीकर दुनिया से चले जाते हैं। ऐसा जीवन जियो कि कोई संत अपनी व्यासपीठ पर बैठकर तुम्हारे बारे में 2 शब्द बोल सके। ध्यान रखिए मान्यवर, क्या किया है आपने। पागल मत बनना कि मरने के बाद बेटा तस्वीर पे माला डाल देगा। कोई सम्मान फम्मान नहीं, उसकी मजबूरी है। समाज आई है उठावने में तो डालना ही पड़ेगा। ध्यान रखना, ऐसी कोई तुमने इज्जत वाला काम नहीं किया है। मान्यवर, आपसे निवेदन करता हूं, एक ड्रामा कर सकते हो तुम लोग? नाटक माहिर हो? दिन भर नाटक ही तो होता है। यहां कुछ हो, दुकान में अभी कुछ और, ये सब ड्रामे ही तो चल रहे हैं। ध्यान रखना, घर में कुछ और होते हो। ये महिलाएं जो यहाँ चमक धमक के बैठी हैं, जब किचन में भोजन बनाती तब रूप कुछ अलग होता है। ध्यान रखना, फिर तो यही साड़ी माड़ी बंधी हुई जय चल रहा है काम, खूब लड़ी मर्दानी वो तो, और यहाँ कितनी शांति से बैठी हुई हो। ध्यान रखना, ये नाटक करना तो अपने को बहुत आता है। ध्यान रखना, एक पुलक सागर आपसे निवेदन कर रहा है कि एक नाटक करना आज, हकीकत मत कर देना क्योंकि मुझे चौमासा करना है। ड्रामा करना, आज घर जाना और मर जाना। अरे नाटक में भाई, तुम लोग तो हकीकत में ही मरने लगे। ध्यान रखना, थोड़ी देर सांस रोक के लेट जाना, रोके रहना, ज्यादा मत रोकना, नहीं तो कल आधी समाज तो वहां चली जाएगी। मेरे प्रवचन में कौन आएगा। ध्यान रखना, आज लेट जाना एकांत कमरे में, एक डायरी और पेन रख लेना दिमाग में, हाथ में नहीं, और मर जाना। पिक्चरों में भी तो हीरो हीरोइन मरते हैं ना, वैसे ही तुम मर जाना। ड्रामा करना, मरने के बाद आंख बंद करे, कमरे की लाइट बंद हो और सोचना कि मेरी मृत्यु हो गई, मैं मर गया हूं। मेडिटेशन, बड़ा बेटा, मंझला बेटा, छोटा बेटा, बड़ी बहू, छोटी बहू, पत्नी, सब मुझे घेर कर बैठे हैं। और देखना हकीकत में कौन ईमानदारी से रो रहा है। ध्यान रखना, विचार करना, कौन रो रहा है। बड़ा बेटा वो नहीं रोएगा, छोटा वो तो और बदमाश है, वो नहीं रोएगा। ध्यान रखना, बड़ी बहू वो तो कब से इंतजार कर रही थी कि बुढ़िया जाए। ध्यान रखना मान्यवर, विचार करना, सोचना कौन हकीकत में रो रहा है। पत्नी 4 दिना तेरी तिरिया रोए। ध्यान रखना, उसके बाद तो गूंज उठी सहनाई। ध्यान रखिए, कौन हकीकत में रो रहा मेरे लिए। एक बात और सोचना, मृत्यु सैया में पड़े हो, महिलाओं से निवेदन है उस समय ये सोचना कि यदि मैं मर गई तो मेरा पति दूसरी शादी करेगा या नहीं। बताओ, करेगा कि नहीं? बोलो। नहीं, मरो मत, सोचने में क्या जा रहा है। करेगा या नहीं करेगा, बता। करेगा की आवाज जा, अम्माएं कह रही नहीं करेगा। इस उम्र में क्या खाक करेगा, इस उम्र में करेगा। वो पति भी सोचेगा पहले ही निपट जाती तो हो जाता जुगाड़। अब मुंह में दांत नहीं, पेट में हाथ नहीं, अम्मा कह रही नहीं करेगा। कौन करेगा उससे शादी? जवान बहुएं बताओ। भी आवाज आ रही है। एक जगह मैंने पूछा, बताओ शादी दूसरी करेगा या नहीं। एक महिला वीरांगना खड़ी हुई, बोले महाराज यदि अभी चली गई तो कर लेगा। वो मैंने कहा लेट गई तो बोले शायद नहीं करे। अभी मैंने कहा शायद क्यों लगा रही है? बोले इसलिए कि मैंने बूढ़ों को भी दूसरी शादी करते देखा है। ध्यान रखिए, इसलिए मैं शायद लगा रही हूं। मान्यवर, क्या एक आदमी अपनी पत्नी को इतना भी विश्वास नहीं दिला पाया कि तेरे बिना मेरे जीवन में कोई और नहीं होगा? इतना भी विश्वास नहीं दिला पाते हो?
ये तुम्हारा महिला नहीं सोच रही है, ये तुम्हारा चरित्र और व्यवहार बता रहा है। नहीं तो ध्यान रखना, आपसे मेरा निवेदन है, यदि आपकी पत्नी से पूछना कि वो तुम्हारे बारे में क्या सोचती है, यदि वो सोचे कि मेरे मरने के बाद तो दूसरी शादी करेगा, तो समझना पत्नी गलत नहीं, तुम्हारा व्यवहार गलत है। मेरे भाई ध्यान रखिए, तुम्हारा आचरण गलत है, तुम्हारा चरित्र गलत है। आज से जीवन बदलना शुरू कर दो। एक पत्नी को विश्वास नहीं दिला पाते हो, 10 बार पत्नी फोन करती है, कहां हो कहां हो, लगाती है नहीं फोन, लेट हो जाओ, कहां कहां कहां, समझ गए क्या? क्या करती? मेरी भैयावृत्ति में लोग आते, बीबी का फोन, काव काव काव, अरे मैंने कहा कौवे कहां बोलने लगे, तो काव काव तो करती रहती है। विचार करिए, हकीकत में वो ये नहीं पूछती है कि तुम कहां हो, वो ये देखती है कि तू बैठा कहां है। ध्यान रखिए मान्यवर, विश्वास दिलाओ अपनी पत्नी को, विश्वास दिलाओ उसको। सीता जंगल में भी राम के प्रति विश्वास रखा करती है। ध्यान रखना, वियोग होने के बाद भी उसे विश्वास है कि राम मेरे अलावा किसी और के, और तुम्हारी पत्नी तो रोज शक करती है, रे सुधर जाओ जिंदगी। रोज तुम्हारा मोबाइल चेक करना चाहती है, लेकिन तुम लॉक करके रखते हो। मुझे समझ नहीं आता है कि बाहर वालों के लिए लॉक करो, बच्चे का अपना लॉक है, महिला पत्नी का अपना लॉक है, पर दोनों एक दूसरे का मोबाइल चेक नहीं कर सकते हैं। तो कभी पत्नी, अरे रख मेरा मोबाइल, अरे इतना क्यों घबरा रहा है, दाल में कुछ है? तुम्हारे चरित्र का पता चल रहा है उस मोबाइल से कि तुम क्या देखते हो, क्या लिखते हो, क्या पढ़ते हो। अरे ऋषभ देव वालों, सुधर जाओ जिंदगी में, ध्यान रखिए। मान्यवर, सोचना है आपको, आपकी मृत्यु हो रही है, मृत्यु हो गई, फूंक फांक के आ गए। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्रीयुत नीलकमल जी, रेणु जी अजमेरा उदयपुर, ट्रस्टी जिन शरणम तीर्थ ट्रस्ट एवं परम संरक्षक पुलक मंच परिवार। गुरु तुम हो ज्ञानी, ज्ञान के दाता, मुनि गुरुवर को करके प्रणाम।